Hi everyone. So let's start with the topic electron affinity. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर जो होता है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एक्चुअली सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, पर उसका बस मैग्नीट्यूड सेम होती है, साइन में डिफरेंस होता है. जैसे कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जनरली पॉजिटिव होती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली पॉजिटिव होती है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच ई जी. ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसकी रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की रिप्रेजेंटेशन डेल्टा एच ई जी होती है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली पॉजिटिव होती है. तो जो डेल्टा एच ई जी होता है वो जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है, क्योंकि इनके जो है साइंस डिफर करते हैं, बस मैग्नीट्यूड सेम रहती है. ठीक है, सपोज ये कोई भी इसकी 5.9 कुछ भी है किलो जूल पर मोल है. ठीक है, तो इसका भी 5.9 ही होगा, बस माइनस का साइन आ जाएगा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहती है, सिर्फ साइन डिफर करते हैं. अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है. सबसे पहले डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे जो है उनके बीच में सिर्फ एक साइन का डिफरेंस होता है. एक इलेक्ट्रॉन एंड एफिनिटी जो होती है जनरली पॉजिटिव होती है, कुछ केसेस में जो नेगेटिव भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हम अब पढ़ेंगे. ठीक है, और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी होती है वो जनरली नेगेटिव होती है. ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है डेल्टा एच ई जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हैं, होती क्या है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो जब रिलीज होती है, जब कोई हम एटम है, सपोज कोई भी हमने गैशियस आइसोलेटेड एटम लिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो रिलीज होगी, तो इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when electron is removed from isolated gaseous atom. अब आइसोलेटेड गैशियस एटम ही क्यों लिया है वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आइसोलेटेड वर्ड का क्या मतलब होता है, जो अकेला जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा. और गैशियस एटम ही क्यों लिया है, क्योंकि सॉलिड कोई भी चीज होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले सॉलिड को गैशियस एटम में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है. ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, व्हेन इज नॉट रिमूव्ड एडेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है जो रिमूव होता है. ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम. ठीक है, जो आप आइसोलेटेड गैशियस एटम में एडेड टू आइसोलेटेड गैशियस एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कोई भी एक्स लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो क्या बनेगा, एक्स नेगेटिव बनेगा, और ई ए का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी. ठीक है, एक्स आपने कोई भी एलिमेंट लिया है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, एक्स नेगेटिव, और ई जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिलीज होगी. अच्छा, ये तो होगी आपकी, इसको तो हम कह देंगे कि हाँ ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है. और ये जो प्रोसेस होता है फर्स्ट वाला, वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जो आपका फर्स्ट वाला होता है. ठीक है, क्या वैल्यू होती है इसके अंदर, डेल्टा एच ई जी की क्या वैल्यू आएगी, इस प्रोसेस के अंदर जो आपकी डेल्टा ई जी की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव. ठीक है, तो जब आप एक एलिमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक्स नेगेटिव बनेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी रिलीज होगी, है ना, और इसके जो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है. अब हम बात करते हैं जो सेकंड, अगर आप एक्स नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो क्या बनेगा, एक्स टू नेगेटिव बनेगा, प्लस में ई रिलीज होगी, प्लस में एक्स नेगेटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन एक्स टू नेगेटिव बनेगा, और क्या रिलीज होगा आपका, ये रिलीज होगी, है ना. अब इसके अंदर क्या इसके अंदर जो आपका डेल्टा एच ई जी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. डेल्टा एच ई जी जो इसके अंदर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव. ठीक है, और जो सक्सेसिव आपके आते जाएंगे ना, वो क्या आती जाएगी, आपके पास पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी. डेल्टा एच ई जी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, थर्ड होगी, आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ठीक है, वो सारी की सारी क्या आती चली जाएंगी, पॉजिटिव आती चली जाएंगी. ठीक है,
अब हम देखते हैं कि जो अब हमने ये डिस्कस कर लिया, सबसे पहले तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक होता है और जो ये वाला प्रोसेस होता है क्या होता है आपके पास, एंडोथर्मिक, दिस इज एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की इसी के अंदर, जो कि है अगर आप पॉली एटॉमिक एनायन की बात करोगे, पॉलीएटॉमिक एनायन का मतलब जैसे कि N3 नेगेटिव हो गया, या फिर पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब पॉली एटॉमिक एनायन, पॉली का मतलब मैनी, एटॉमिक एटम से बना हुआ, एनायन वो वाला एनायन जो कि बहुत सारे एटम से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि N3 नेगेटिव हो गया, या फिर O2 नेगेटिव हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी जैसे S2 नेगेटिव आप ले सकते हो, कुछ भी जो भी ऐसा पॉलीएटॉमिक एनायन होगा, उसके लिए जो आपका जैसे ये बनते हैं ना, जब पॉलीएटॉमिक आयन बनेंगे, N3 नेगेटिव बनेगा, तो वो कैसा प्रोसेस होता है, वो हमेशा ही एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब कैसे बनेंगे, सपोज O2 नेगेटिव बनाते, देखो O के अंदर जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना, O नेगेटिव बना, O के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O नेगेटिव बना, O नेगेटिव के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, O2 नेगेटिव बनेगा। तो ये कैसा प्रोसेस होता है, पॉलीएटॉमिक एनायन की फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एनर्जी की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब एक स्टेटमेंट ही होगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके अंदर रिलेशनशिप क्या होती है। देखो मैंने इस रिलेशनशिप को इस तरीके से लर्न किया हुआ है कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स, ठीक है, नीचे भी मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही लिखूंगी ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे मैं आयनाइजेशन एनर्जी लिखूंगी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ। अब यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है सपोज, तो यहाँ पे क्या आएगा, x नेगेटिव आएगा, यहाँ x नेगेटिव है तो इसके अपोजिट x पॉजिटिव, और यहाँ पे x। तो ये रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ किसकी, x की, वो किसके इक्वल होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x नेगेटिव के, और जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है x की, वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x पॉजिटिव के, ठीक है। x पॉजिटिव ये सारे के सारे क्या है, गैसियस स्टेट में, ये आपने ध्यान रखना है, सारे गैसियस स्टेट में है। उस गैसियस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकता है या रिलीज किया जा सकता है ना, तो इसलिए सारे क्या है, गैसियस स्टेट के अंदर। तो ये रिलेशनशिप है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि फैक्टर्स जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है, ठीक है। फैक्टर्स 3 फैक्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। देखो एटॉमिक साइज जो होता है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा क्यों होता है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो सपोज कोई भी, ये सपोज न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इतना बड़ा कोई एटॉमिक साइज जिसका बहुत बड़ा, तो इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना है हमें, तो साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जब हम एटॉमिक साइज बड़ा है, जब एटॉमिक साइज बड़ा है, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ना, वो बहुत एनर्जी थोड़ी रिलीज होगी, बहुत एनर्जी थोड़ी, मतलब अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है ना, ये रिक्वायर्ड तो नहीं होती है, तो अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, क्योंकि इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसका मतलब क्या है, एटॉमिक साइज बड़ा हो गया। बड़ा होगा क्या मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन आपके बहुत दूर दूर जा चुके हैं अब न्यूक्लियस से, ठीक है। और इसके अंदर आप इस वाले शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कौन से वाले शेल के अंदर होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, है ना, उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इसलिए जब एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है थोड़ी, मतलब अमाउंट ऑफ द एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है जब आपका एटॉमिक साइज बड़ा होता है। दूसरी बात है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम ZeF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसका एक AIPMT 2011 के अंदर क्वेश्चन भी आ रखा था इसी टॉपिक पर बेस्ड, ठीक है, मतलब जिसको पता था उसने मार्क कर दिया, अदरवाइज फिर हमें ऐसे सोचना पड़ता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पर ये इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था जो हम करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या मतलब,
जितना ज्यादा चार्ज होगा ना किसी भी आयन के ऊपर, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ZeF किसके इक्वल होता है? ZeF होता है आपके पॉजिटिव चार्ज अपॉन में नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ZeF इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज अपॉन में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जिस भी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, ठीक है। अब थर्ड जो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स। हमने ये प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है कि जो हाफ फिल्ड होते हैं, जो कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो पता है क्या होता है, जैसे सब कोई भी एलिमेंट जिसकी एक तो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है सबशेल, ठीक है, और जिसकी कंप्लीटली फिल्ड सबशेल है ना, उसके अंदर जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इनके लिए होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो 0 से कम होती है, ठीक है, या फिर इक्वल टू 0 ही हो जाती है, और ये इज 0, ठीक है। स्टेबिलिटी जो होती है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, जो भी एलिमेंट जिसकी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं या फिर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल्स हैं, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो लेस देन 0 होगी या फिर वो इक्वल टू 0 हो जाती है, ठीक है। जैसे कि सपोज NS, अगर हम कोई भी एग्जांपल है, जैसे NS1 है और NS2 है, अब इन दोनों में आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? ऑफ कोर्स किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, ये मतलब फुल्ली फिल्ड है, NS2 तो फुल्ली फिल्ड है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ऑफ कोर्स 0 होगी या 0 से कम ही होगी, तो इसी की ज्यादा होगी, है ना। और अब हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड में भी कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है इस वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? NS1 की एज कंपेयर टू NS2। अब ट्रेंड्स देखते हैं। एक्चुअली ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो ट्रेंड है वही फॉलो होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। देखो अब अगर हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी जैसे इंक्रीज कर रही थी। और अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डिक्रीज करती है। ये ट्रेंड रहता है, जनरली ये ट्रेंड फॉलो होता है, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ वेरिएशंस है जो हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज एग्जामिनर जनरली उन्हीं के ऊपर फोकस करता है, तो फिर इसलिए अब हम वेरिएशंस डिस्कस करते हैं। देखो वेरिएशंस, देखो वेरिएशन के अंदर सबसे पहले आते हैं हम ना एक सीरीज लिखते हैं, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब इसके अंदर अकॉर्डिंग टू अस, तो जो हमने पढ़ा है अभी ट्रेंड, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ऐसे वेरी करनी चाहिए ना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है, तो अकॉर्डिंग टू इससे ऐसे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग। ये जो है आपका ये पूरा का पूरा रॉन्ग है। ऐसा क्यों है? देखो हम है ना इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर ये। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2, इसकी आएगी 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4, इसकी आएगी 1s2 2s2 2p5, और इसकी आएगी 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब हमने इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब देखते हैं कि हो क्या है। देखो अब इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले कि क्या है। एक तो ये लिथियम है। लिथियम क्या है? लिथियम की यहाँ पे हाफ फिल्ड है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लिथियम कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। ये फुल्ली फिल्ड है। बेरिलियम आपका क्या है? फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है। ये 7th जो नाइट्रोजन है वो भी क्या है? कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। अभी हमने पढ़ा था ना स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। ये क्या है? ये भी हाफ फिल्ड है। ये हाफ फिल्ड नहीं है, ये भी हाफ फिल्ड नहीं, ये फुल्ली फिल्ड है। अब इनके बारे में बात करते हैं। देखो
अभी हमने पढ़ा है कि जिसकी जो एलिमेंट जिनकी स्टेबिलिटी जो होती है, एलिमेंट्स जो कि हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड होते हैं जिनके सबशेल या ऑर्बिटल्स, उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो या तो लेस देन 0 के इक्वल होती है या फिर इक्वल टू 0 होती है। तो इसके अंदर क्या होएगा, सबसे पहले देखो नियोन है यहाँ पे, किसका है, नियोन। तो सबसे पहले यहाँ पे नियोन आएगा, क्यों, क्योंकि सबसे जो होगी कम वो तो नियोन की ही होने वाली, क्योंकि उसकी तो कंप्लीटली फिल्ड है ना। उसके बाद क्या आएगा, नियोन के बाद नियोन के बाद क्या आएगा, ये भी है पर इसके तो हाफ फिल्ड है। अब फुल्ली फिल्ड किसकी है, बेरिलियम की, तो उसके बाद बेरिलियम। अभी हमने डिस्कस किया था कि कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड के अंदर भी कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले कंप्लीटली फिल्ड ये है तो नियोन लिख दिया। ये तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन अच्छे आ सकते हैं ना, 3 और आ सकते हैं, तो इसलिए ये तो नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर ये है बेरिलियम। अब देखो, अब लिथियम आएगा या फिर नाइट्रोजन आएगा, तो कौन सा आएगा, नाइट्रोजन आएगा सबसे पहले, ठीक है, नाइट्रोजन आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन के अंदर 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 2s क्या होती है, न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास में होती है, इस वजह से पहले नाइट्रोजन आएगा। देखो ये क्या था, ये है हमारे पास एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो लेस देन 0 होती है या फिर इक्वल्स टू 0 होती है, इसलिए ये वाली जो होगी ना, ये तो किसके बेसिस पे होगी, एंडोथर्मिक पे बेसिस पे होगी। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू अस तो आना चाहिए ये लिथियम आना चाहिए, है ना, नियोन बेरिलियम नाइट्रोजन तो आ गया, अब तो लिथियम आना चाहिए, पर आता क्या है, बोरोन आता है, बोरोन। उसके बाद लिथियम आता है, उसके बाद जो होती है ना पूरी सीरीज ऐसे चलती है, सी फिर ओ फिर एफ, ठीक है, कोई रह तो नहीं क्या, नहीं कोई नहीं। अब ये जो होता है इसका करेक्ट आंसर होता है, मतलब ये अब ये कैसे आया है, इसको थोड़ा सा एक्चुअली तो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ये रिजल्ट आया, क्योंकि हमने जो पढ़ा, वैसे तो जो हमने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, पर एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ये डाटा आया है, तो इसके रीजन हमें डिस्कस कर चुके हैं। देखो नियोन है, सबसे पहले नियोन आएगा क्योंकि नियोन जो है उसकी कंप्लीटली फिल्ड सबशेल है, उसके बाद बेरिलियम आएगा, उसके बाद इसका ये कंप्लीटली, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, और उसके बाद आपका आएगा नाइट्रोजन आएगा। अब हमारे अकॉर्डिंग तो लिथियम आना चाहिए, है ना। अब इसका भी आप केस ध्यान रखोगे, देखो लिथियम के अंदर क्या है, 1s2 है, और बोरोन के अंदर क्या है, 1s2 है, 1s2 है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। वैसे जो है इसका रीजन मतलब इतना कुछ वो नहीं बताया था, मतलब क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना ये, तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बोरोन और जो लिथियम है इसके अंदर बोरोन की कम होगी एज कंपेयर टू लिथियम। अब इसका हम एक उस पे बेसिस पे लगा सकते हैं, क्योंकि जो लिथियम होता है ना, लिथियम का साइज क्या होता है, लिथियम का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है लिथियम का, और जो आपका ये है क्या है, बोरोन का साइज लिथियम के कंपैरिजन में क्या है, बिग है, ठीक है। तो जो छोटा सपोज कोई छोटा होगा, ये इतना है और ये इतना है, ठीक है, तो जो छोटा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। अब बड़े के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो आपकी कम रिलीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस वजह से उसके साइज के बेसिस पे जो है ये रिजल्ट दिया गया, और बाकी का जो COF का ट्रेंड है वो तो ये रहता ही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमने इसमें सपोज सोचा था वैसा हमें नहीं मिला, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो होता है हमारा वही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड वेरिएशन की। एक आपको ना ग्रुप 14, 15, 16, 17 इसके अंदर पता होना चाहिए, जो आपकी सेकंड वेरिएशन है वो है ग्रुप 14, 15, 16, 17। देखो ग्रुप 14 के अंदर क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। इसके अंदर, इन सब के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इनकी ज्यादा होती है, सिलिकॉन की ज्यादा होगी कार्बन के कंपैरिजन में, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, सल्फर की ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी, ठीक है। ये एक्सेप्शन है क्योंकि हमने पढ़ा था अभी अभी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है ना। तो हम जब ऊपर से लेकर के नीचे चल रहे हैं तो ऊपर से लेकर के नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो डिक्रीज करनी चाहिए थी, पर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रही है इन सब में। ऐसा जो है ये एक्सेप्शन है, ठीक है।
और इसके अंदर यही एक्सेप्शन है कि जो आपके ग्रुप कह रही हूँ पीरियड 3 के जो है ना, पीरियड 3 के जो आपके होते हैं और जो पीरियड 2 के हैं उनके अंदर ये एक्सेप्शन होती है। बाकी सारा जो है ट्रेंड आपका वो पूरा पूरा सेम चलेगा, पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है थर्ड पीरियड एलिमेंट की वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जैसे फ्लोरीन है, सपोज फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, स्मॉल साइज है, जो अभी हमने डिस्कस किया ना वो बोरोन और लिथियम वाले में। फ्लोरीन का साइज क्या है? बहुत ज्यादा। तो जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो बिल्कुल ऐसे न्यूक्लियस के ना बिल्कुल मतलब कंजस्टेड सी हो रखी है जो फ्लोरीन के केस में स्मॉल साइज होने की वजह से। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वही बात है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से जो है आपका फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी वो क्लोरीन से कम हो जाएगी, है ना। और जो क्लोरीन का साइज है, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से क्या होता है? बिग साइज है, दिस इज बिग इन साइज क्लोरीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं और एक और आपको पता होना चाहिए चीज कि जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन की लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ऐसा एलिमेंट है जिसकी लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑक्सीजन की है। तो ये तो आप जहां पर ऑक्सीजन सपोज जैसे कोई दो एलिमेंट दे रखे हैं कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन, तो आप आराम से कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो ऑक्सीजन की ही कम होगी। ठीक है, तो लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की। उसके बाद अगर ग्रुप 17 और 16 की बात करें, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 16, देखो ग्रुप 17 और जो ग्रुप 16 के अंदर होता है, तो ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा हाई होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16। ये भी क्या है? ऑलवेज, दिस इज ऑल्सो। ठीक है, तो आपको ये लर्न रखना है कि ऑक्सीजन की लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमेशा, और ग्रुप 17 इज की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16। ठीक है, अब ऑलमोस्ट तो हमारा डन हो चुका है जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं 2-3, सो दैट हमारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। पर जो हाँ ये जो चीजें है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएशंस तो बहुत ज्यादा, एक्सेप्शन जो है ना वो, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम जनरली ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होनी चाहिए, पर ऐसा हर केस में नहीं होता, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, एक आपको एलिमेंट पता होना चाहिए, जो Cl होती है उसकी हैज हाईएस्ट, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है किसकी? क्लोरीन की। ठीक है, अब देखो सपोज अब हम क्वेश्चन करते हैं, Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे अरेंज करना है। तो हम ट्राई करते हैं कैसे होता है। देखो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे वो करने लगेंगे, तो अगर मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो डिक्रीज करनी चाहिए, मतलब हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए इसकी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए, पर हमने अभी अभी पढ़ा है कि क्या होता है, जो ये क्लोरीन होती है इसकी जो होती है ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है ना Cl के कंपेयर, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट की जो सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस वजह से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये दोनों अपनी पोजीशन रिप्लेस कर लेंगे, मतलब कि Cl, F, Br और I, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था नीट में। ठीक है, तो सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? देखो पहले ऊपर से लेकर के नीचे आप डाउन द ग्रुप लिख दो। अगर पीरियड के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स दिए हुए तो आप ऐसे लिखो। ठीक है, हमने यहाँ डाउन द ऐसे लिख दिए। अब हमारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, पर हमने अभी अभी पढ़ा है, एक्सेप्शन इसमें था ना कि जो ये किया है ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के अंदर आता है, और ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और हमने अभी पढ़ा है कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट के से ज्यादा होती है। इस वजह से होना ये चाहिए था, पर होता ये है क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, अब हम दूसरा एक बात करते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो सपोज O, P, S और N। ठीक है, अब इसका ट्राई करते हैं O, P, S, N। अब देखते हैं, सबसे पहले तो इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं? ग्रुप 15 के एलिमेंट है और ग्रुप 16 के एलिमेंट है ना। ग्रुप 15 का कौन सा? सबसे पहले नाइट्रोजन है, उसके बाद फॉस्फोरस आता है। ग्रुप 16 के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन आता है और उसके बाद सल्फर आता है। अब देखो
अकॉर्डिंग टू अस तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट से लेकर के राइट जाते हैं हम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, पर ये क्या है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो अब हमें ये तो पता लग गया है कि इसकी तो इससे ज्यादा होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी। अब इन देखो, अब हमें ये तो पता लग गया कि थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, तो इन दोनों की ज्यादा है। अब इनमें से किसकी ज्यादा है, इनमें से किसकी ज्यादा है, ऑफ कोर्स सल्फर की ज्यादा है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। तो फॉस्फोरस अब ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो पहले ग्रुप 15 आएगा, फिर ग्रुप 16 आएगा, ऐसे चल रहे हैं, तो क्या होगा, सल्फर की ज्यादा होगी। उसके बाद क्या आएगा, सल्फर के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। अब देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना वो इससे ज्यादा है, हमने ये नहीं कहा कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा है। वो अब राइट में कौन है, राइट में तो ये है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, राइट में जो भी आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इसलिए ओ है। अब क्या आएगा, अब फॉस्फोरस आएगा और अब नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा SOPN। देखो कैसे हुआ, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख लो। अब हमें पता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। हमने थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड मेंशन कर लिया। अब जो थर्ड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो सेकंड पीरियड के तो कंपैरिजन में बड़ी होगी, तो हमने क्या कर दिया, हमने सल्फर लिख दिया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट के अंदर सबसे ज्यादा या तो ऑक्सीजन आएगा या सल्फर आएगा, है ना, तो सल्फर की तो हमें पता ही ज्यादा, तो सल्फर हमने लिख दिया। अब राइट में ही देखो, पहले राइट वाला देखोगे उसके बाद लेफ्ट पे आया करो, ठीक है। राइट के अंदर किसकी है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। अब इन दोनों के कंपैरिजन में तो हमें पता है कि फॉस्फोरस की ज्यादा, नाइट्रोजन की कम है। और एक बात हमने ये कहा है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस से ज्यादा है, हमने ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस से कम है ना। तो इसलिए आपको बात ध्यान रखनी है, कभी आप ऐसे इसमें रिलेशनशिप ऐसा नहीं बनाना, ठीक है। आप ऐसे चल रहे हो, पहले राइट वाला देख लो, राइट वाला लिख दो, उसके बाद लेफ्ट वाला लिख दो। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, इसी के बेसिस पे, ताकि और भी ज्यादा हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो अब हमें ना ग्रुप 14 के ले लेते हैं, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के ले लेते हैं। सपोज वही ले लो, PN तो आपने ऐसे ही ले लिया और SI और C और ले लो। अब देखो अब किसकी ज्यादा होगी, देखो ग्रुप 14 है ये और ग्रुप 15 है। पहले ऐसे लिख लिया करो कि जोन से आपको पता है, जैसे कार्बन है, कार्बन आएगा फिर सिलिकॉन आएगा। ग्रुप 15 के अंदर पहले नाइट्रोजन आएगा फिर फॉस्फोरस आएगा। ये कौन से पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, और ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है। अब देखो मैंने कहा था कि जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमें ये बात भी भूलनी नहीं है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, ये जनरल ट्रेंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी आएगी, अब सबसे पहले अकॉर्डिंग अब देखो इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो हम लिख देंगे PN SI और ये C, ऐसे लिखोगे ना, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भूल ही गए। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड सबशेल होते हैं या जो जिसके कंप्लीटली फिल्ड सबशेल होते हैं, जो उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो 0 होती है या 0 से कम होती है। अब इसके अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो नाइट्रोजन की देखते हैं। अभी नाइट्रोजन की हमने देखी थी ना, नाइट्रोजन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p3 होती है ना। और फॉस्फोरस की क्या होती है, फॉस्फोरस की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आ गया ना, दोनों के अंदर हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड आ गया। इस वजह से इनकी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा पीछे जाएंगे, तो इसलिए जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा, SI की तो C से बड़े ही है, ठीक है। और जो इसके अंदर आएगा वो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ये आपका आंसर होगा। तो जो हमने वेरिएशंस डिस्कस किए हैं, जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, उनको ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन था फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और कार्बन। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग और ऐसे मेंशन कर लिया कि ये सेकंड ग्रुप का है, सॉरी सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, ठीक है। अब हमने अगर सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना देखते तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी ऑप्शन मेंशन होता तो हम इसी को टिक करते हैं ना, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर हम ऐसे देखते हैं कि फॉस्फोरस राइट वाले की तो ज्यादा होगी, फॉस्फोरस की तो ज्यादा है ही, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। और फिर राइट में नाइट्रोजन है तो उसकी ज्यादा है, फिर सिलिकॉन की ज्यादा है और फिर कार्बन की, ठीक है।
तो ऐसे, पर ये तो गलत हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो हमें चेक करनी है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो की दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो गया, 0 से बिल्कुल कम होगी। क्यों? क्योंकि इनकी तो हाफ फिल्ड शेल है ना, 2p3 है, 3p3 है, 2p3 है और 3p3 है। अब इनके अंदर तो तीन इलेक्ट्रॉन और आते तो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, तो इसकी तो कम हो जाएगी। और रह गया सिलिकॉन और कार्बन, तो हमें पता है सिलिकॉन की ज्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखते हुए। अब जैसे सपोज एक आपका क्वेश्चन है, अब देखो, अब है ना बहुत सारे आयंस लिखे होंगे और आपको बताना है कि इसके अंदर जो होगी मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब एडिशन जब हम करेंगे तो किसके अंदर इजी होगा। अब हम देखते हैं, देखो सपोज आपके पास O पॉजिटिव लिखा हुआ है, O नेगेटिव लिखा है, O2 पॉजिटिव लिखा है और O लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन एडिशन इज इजियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताओ किसके अंदर इजियर। हमने अभी पढ़ा था कि जो इफेक्टिव Z इफेक्टिव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। पढ़ा था ना, मतलब कि जिसके ज्यादा ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एडिशन सबसे ज्यादा इजी होगा। तो किसके अंदर है सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज? इसके अंदर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? O2 पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हमने स्टडी किया है ना वो बहुत ज्यादा आपको चीजें सब कुछ आपको पता होना चाहिए। किसकी एलिमेंट की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, किस एलिमेंट की लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या रिलेशनशिप है, मैग्नीट्यूड सेम होती है दोनों के, साइंस डिफर करते हैं, है ना, ये आपको बात पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन है कि जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी, प्रोसेस ऑफ, देखो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी, किसके अंदर एनर्जी जो होगी एब्जॉर्ब होगी। अब आपके अंदर जो है जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H नेगेटिव और O2 नेगेटिव। अब इसके अंदर कौन सा जो प्रोसेस होगा उसके अंदर आपका प्रोसेस जो होगा एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा एनर्जी का। तो आंसर क्या होगा? देखो ये क्या है, देखो अब इसके अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है, ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है। और हमने देखा था कि जो जैसे जो फर्स्ट होती है जो EA1 थी वो हमने देखा था ना, EA1 क्या होती है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो तो क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और जो EA2 होती है वो क्या होती है आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसके अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब EA1 है, ये सारे क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, पर ये एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ना EA1 होता है, EA1 तो एक्सोथर्मिक होता है। अब जैसे ही आप सक्सेसिव EA2, EA3, EA4 इस तरीके से जाओगे तो वो सारे प्रोसेस क्या होने लग जाते हैं, जनरली एंडोथर्मिक होने लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में जितना भी पढ़ा है वो सब इनफ है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो जनरली डीप कंसेप्चुअल बेस्ड आते हैं, है ना, तो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने 2 चीज पढ़ी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन पढ़ी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं होता। 5-10 मिनट की आप वीडियो देखोगे और आप सोचो कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो होते हैं इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप इस वीडियो के अंदर बस इतना कर लोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और एक्स्ट्रा, ठीक है, दैट इज इनफ। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।